नमस्कार साथियों, सृष्टि विजन चैनल में आपका स्वागत है। हर घर पाठशाला के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चित्रालेख के बारे में। पिक्टोग्राफ। चित्रालेख क्या होते हैं, उनको समझने का प्रयत्न करेंगे और साथ ही चित्रालेख को देखकर किस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है उसके बारे में भी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो चित्रालेख। चित्रालेख परिचय एवं व्याख्या। पिक्टोग्राफ इंट्रोडक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। मान लीजिए हमारे पास एक अलमारी है जिसमें 5 खाने, 5 शेल्फ हैं। प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्तिबद्ध रूप से रखी हुई है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो अगर आप इस अलमीरा में देखेंगे तो यहाँ पर 5 पंक्तियां हैं, 5 खाने को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पर देखिए सिंबल दिया हुआ है, एक पुस्तक, एक जो चित्र है ये एक पुस्तक को इंगित करता है। तो किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है? चित्र देखकर ही आप बता सकते हैं जिसमें सबसे अधिक चित्र बने हुए हैं। पंक्ति 4 में इसमें सबसे ज्यादा, और सबसे कम किस में है? तो पंक्ति 3 में। तो इसी प्रकार आप बहुत सारी सूचनाएं मात्र इस चित्र को देखकर ही दे सकते हैं। आप आलेख को देखकर ही इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसमें प्रयुक्त चित्र आंकड़ों को समझने में आपकी सहायता करते हैं। इसे एक चित्रालेख कहते हैं क्योंकि इसमें आंकड़ों को व्यक्त करने के लिए चित्रों का उपयोग किया गया है। चित्रालेख अगर हम देखें तो 2 शब्दों का जो कॉम्बिनेशन है, चित्र और आलेख। नाम से स्पष्ट है, ऐसे आलेख जो चित्र की सहायता से बनाए गए हैं या चित्रों के माध्यम से बनाए गए हैं। जिन आलेखों में चित्र यूज किए गए हैं या पिक्चर्स यूज की गई है उनको हम चित्रालेख कहते हैं। एक चित्रालेख आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करता है। इसको देखकर सरलता से आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। तो ये चित्रालेख के बारे में आपसे मैंने बात की कि किस प्रकार से चित्रालेख होते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं चित्रालेखों के। ये देखिए स्पोर्ट्स का है, बास्केटबॉल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। ये वॉलीबॉल, ये जो एक चित्र 10 को रिप्रेजेंट करता है, ये भी 10 को और ये भी 10 को। ठीक उसी तरह से फ्रूट्स कलेक्ट किए गए हैं, बनाना, एप्पल, चेरी। तो ये कितने कितने हैं? ये देखिए 1 2 3 4। तो इस तरह से ये भी चित्र की सहायता से आंकड़े रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। एक और विशेष मौसम में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या किस प्रकार से है? कितनी फलों की टोकरियां बेची गई रहीम ने, लखनपाल ने। तो ये भी चित्रों की सहायता से रिप्रेजेंट किया गया है। टोकरियों के चित्र दिए गए हैं, लेकिन एक जो टोकरी है वो 100 फलों की टोकरियों के बराबर है। ठीक उसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये भी चित्रालेख है, जिसमें एक शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या को व्यक्त कर रहा है ये चित्रालेख है। और इसमें जो एक जो चित्र है वो 4 लड़कियों को रिप्रेजेंट करता है। आइए अब सीखते हैं कि ये तो थे चित्रालेख की बात। अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से चित्रालेख को देखकर हम सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं या जो हमसे पूछा गया है उसका उत्तर हम दे सकते हैं। तो आइए इस तरह के कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए फ्रिजों के रंगों की सूचना चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। किसी मोहल्ले में व्यक्तियों द्वारा फ्रिजों के जो कलर्स हैं, किस किस तरह के कलर पसंद किए जाते हैं, तो उसकी एक सूचना चित्रालेख दर्शाई गई है। इसमें देखिए इस तरह का चित्र यूज किया गया है। नीला रंग का फ्रिज जो है इतने व्यक्ति रिप्रेजेंट इसको पसंद करते हैं। हरा रंग का इतने लोग पसंद करते हैं। अब जरा इसको
सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है इन सब में, जब भी आप चित्रालेख के प्रश्नों को हल करेंगे तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि एक जो चित्र है, जो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, जैसे इस प्रकार का एक चित्र बना हुआ है, ये चित्र कितने व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखिए एक चित्र 10 व्यक्ति के बराबर है। कहने का मतलब जहां पर एक चित्र बना होगा तो इसका मतलब है कि 10 व्यक्ति वो प्रदर्शित कर रहा है। तो अब प्रश्न आपसे पूछा गया, नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे कितने लोग थे जो नीला रंग पसंद करते हैं। और दूसरा, कितने व्यक्ति लाल रंग पसंद करते हैं। दो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि पिक्टोग्राफ को देखिए, चित्रलेख को देखिए और उससे बताइए कि नीले रंग को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं और कितने लाल रंग को पसंद करते हैं। तो आइए इन दोनों प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं सिंपली चित्रलेख देखकर। ये चित्रलेख है जैसा कि हमने देखा। अब देखिए पहला प्रश्न है, नीले रंग को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति थे। तो हमने यहाँ देखा ये है 50। अब कैसे मैंने 50 किए इसको जरा समझते हैं। नीले रंग के लिए देखिए, नीले रंग के लिए सिंबल गिनिए, 1 2 3 4 और 5। 5 चित्र बने हुए हैं। अब एक चित्र किसके बराबर है जी? एक चित्र है 10 व्यक्तियों के बराबर। तो 5 चित्र का मतलब 5 गुणा 10 बराबर है 50 व्यक्ति। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या है 50। दूसरा प्रश्न, लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो आइए लाल रंग वाला कॉलम देखते हैं। इस लाल रंग के कॉलम में देखिएगा कितने लोग पसंद कर रहे हैं। फिगर गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 तो यहाँ भी है, तो 5 का मतलब 10, एक चित्र 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 जो सिंबल होंगे वो 10 पंजे 50 व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन साथ में एक ये, इसको ध्यान से देखिएगा, ये हाफ फिगर है। जो ये सिंबल आपके पास दिया इसका आधा है, तो इसको हम आधा मानेंगे। और ये हुआ 5 के बराबर। कितने के बराबर हुआ जी? 5 के बराबर। ये 5 के बराबर हुआ क्यों? क्योंकि ये आधा है, तो पूरा सिंबल 10 को रिप्रेजेंट करता है तो आधा करेगा 5 को। तो टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी हुई? टोटल व्यक्तियों की संख्या हुई 55। तो हम कह सकते हैं नीले रंग पसंद करने वाले 50 है और लाल रंग पसंद करने वाले 55 व्यक्ति हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। ये किसी सप्ताह विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री दर्शाई गई है। सोमवार को कितने बल्ब बिकते हैं, मंगलवार को कितने हैं, बुधवार को कितने हैं, वीरवार को। इस तरह से पूरे सप्ताह भर में बल्बों की बिक्री के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट देखना कि एक जो सिंबल है, यहाँ बल्ब के सिंबल बने हुए देखिए, बल्ब के चित्र बनते हैं और इन प्रत्येक चित्र में जो वैल्यू है वो है 2 बल्ब के बराबर। मतलब जहां पर एक ऐसा सिंबल बना होगा उसका मतलब होगा 2 बल्ब। तो यहां से देखें, अब इस चित्रलेख को देखकर कुछ हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। चित्रलेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। तो आइए शुक्रवार को देखते हैं। पहले हम यहाँ पर सिंबल गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 सिंबल है, 7 प्रतीक है बल्ब के। तो एक प्रतीक जो है 2 बल्ब के बराबर है, तो 7 प्रतीक हो गए 14। तो हम कह सकते हैं शुक्रवार के दिन 14 बल्ब बेचे गए। अब किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी? अधिकतम सबसे ज्यादा बल्ब कब बेचे गए? तो देखिए लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा लंबी लाइन कौन सी है? रविवार की लाइन। 1 2 3 4 5 6 8 9 9 दूने 18 बल्ब उस दिन बेचे गए। तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो बल्ब बेचे गए हैं वो रविवार को बेचे गए हैं। किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी? तो बराबर देखिए, बुधवार, ये देखिए बुधवार और शनिवार यहाँ बराबर बल्ब बेचे गए हैं। तो हम कह सकते हैं बुधवार और शनिवार को बराबर बल्ब बेचे गए। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम, सबसे कम? तो बराबर भी बेचे गए और सबसे कम भी इन्हीं 2 दिनों में बेचे गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे कम बल्ब भी बुधवार और शनिवार को बेचे गए हैं।
तो इस तरह से बच्चों पिक्टोग्राफ के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसमें आपने ये संकेत जरूर देखना है कि एक चित्र कितने को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।